हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मेरा क्लास 10th और 11th के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम उसको फ्रॉम वेरी बिगनिंग मतलब एकदम बेसिक से इसको हमने स्टार्ट किया है ताकि 10th क्लास के बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकें और फिर इसको हम क्लास 11th के एकदम मतलब अपर एंड लेवल जो होता है वहाँ तक हम ले जाने का काम करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है और उसका जो टॉपिक है वो है टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब देखिए क्लास 10th में हम लोगों को जो एंगल की जो स्टडी करना है ना वो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री ओनली, बस इतना ही हम लोग को स्टडी करना है। पर जैसे ही हम क्लास 11th में इंटर करते हैं ये एंगल जो होता है ना हमारा ये लिमिटलेस हो जाता है। अब कहाँ तक एंगल पढ़ना है इसकी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि यहीं तक आपको पढ़ना है, जहाँ तक भी दे सकता है। नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल 10th को जो पढ़ना है वो 0 से लेकर के अप टू 90 डिग्री ओनली, ठीक है। अब फ़िलहाल हम 0 से 90 डिग्री की बात करेंगे। इसके बाद हम क्लास 11th के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो इससे पहले जो आप टॉपिक पढ़े हैं वो क्लास 10th का बिल्कुल बेसिक्स पार्ट था जो हमने फार्मूला करवाया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो पहले हम 0 से 90 तक का स्टडी कर लेते हैं ताकि 10th के बच्चे एश्योर हो जाएं कि हमारा यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक टॉपिक है। ज़्यादा अगर हमको डिस्कस करना होगा तो 11th के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमको ना वैल्यू लिखना है, साइन की वैल्यू लिखना है। जैसे ये हम लिखे साइन थीटा है ना, और थीटा ले रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री। कौन कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों को पढ़ना है? 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्पेसिफिक एंगल्स है जो हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पढ़ना है। साइन के लिए पढ़ना है, कॉस के लिए पढ़ना है, टैन के लिए पढ़ना है, बाकी जो 3 हमारा उन सब के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सारी जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू होगा क्या। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है, कि साइन 0 डिग्री, अगर ये थीटा की जगह 0 डिग्री यहाँ से पुट कर दे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू हम पता करते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से हम ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा नेमिंग हो गया ABC। यहाँ 90 डिग्री है ना, यहाँ सम एंगल है थीटा, ठीक है। ये सम एंगल हो गया थीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ क्या है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे अगर हम बोलें कि साइन 0 डिग्री पता करना है तो पहले आप साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा होगा क्या, थीटा का साइन के फॉर्मूले में आता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और हमने पहले ही बोला है कि जो परपेंडिकुलर होता है वह एंगल को टच नहीं करता है, पुंटा, परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल। मतलब ये हो जाएगा BC अपॉन AC। ये हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ साइन, ठीक है। हमको 0 डिग्री थीटा को बनाना है 0 डिग्री। कैसे बनेगा, इसका मतलब इसका जो एंगल है उसको कम करना है। अब आप हमको ये बताइए कि जैसे जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम इसको अब यहाँ पर है ये थीटा एंगल हम यहाँ ले आए, ऐसे कर दिया तो ये C डैश हो गया, C1 हो गया ये, यानी एंगल
इस थीटा से तो छोटा ही है। फिर इसको यहाँ लेकर के चले आए, थोड़ा और छोटा हो गया। फिर इसको यहाँ लेकर के चले आए, थोड़ा और छोटा हो गया। फिर इसको यहाँ लेकर के आए, थोड़ा और छोटा हो गया। फिर इसको यहाँ लेकर के आए, थोड़ा और छोटा हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि अभी ये कुछ ना कुछ एंगल ज़रूर दे रहा है, 0 डिग्री से तो बड़ा ही है, लेकिन जैसे ही ये येलो लाइन इस AB पर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइन AC है ना, ये ओवरलैप्स कर गया किस पर भाई, ऑन लाइन। ये लाइन किस पर ओवरलैप कर गया, धीरे 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 एक समय आएगा कि ये AB पर आकर के ओवरलैप कर जाएगा। अब आप हमको ये बताइए कि जब थीटा 0 डिग्री को अप्रोच करेगा, जब थीटा 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि जो AC है वो AB को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये AB की तरफ जा रहा है। यानी थीटा जब 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो AC AB के बराबर हो जाएगा। बताइए, यानी AC AB के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि जो BC लाइन है, वो तो 0 हो गया, कंप्लीटली वैनिश्ड हो गया। BC 0 हो गया। अब आप बताइए कि BC जब 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हो गया कि साइन अगर 0 डिग्री होगा तो जो BC लिखे हैं वो 0 हो जाएगा, और जो AC है वो AB बन जाएगा, या AC बराबर AB, जो लिखना है लिखिए, ऐसे ही लिखें। अब AC की कुछ ना कुछ तो लेंथ है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी 0 अपॉन समथिंग हुआ क्या, 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से आप कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, भाई 0 डिग्री तो कॉस के लिए भी होगा ना, तो कॉस थीटा अगर ये है तो इसके लिए क्या आता है, AB अपॉन AC। अब आप बताइए कि जब थीटा 0 डिग्री है तो AB AC दोनों इक्वल है। देखिए, यानी AB AC दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो AB और नीचे AC की जगह भी AB। अब ये कैंसिल होकर दिया क्या, 1, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। यानी कहने का मतलब है कि साइन 0 की वैल्यू हो गया 0 और कॉस 0 की वैल्यू हो गया 1। ठीक है। और tan क्या होता है भाई, tan होल लिखते क्या है, tan बराबर क्या, साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1। tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, 0/1 इक्वल टू 0। तो tan की सारी वैल्यू निकल गया, साइन का, कॉस का, tan का। साइन 0 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, निकल गया वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट 30 डिग्री पर। ठीक है। अब देखिएगा ज़रा 30 डिग्री के लिए क्या करना है, एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक चीज़ को समझना है। अब देखिए, अब हमको 30 डिग्री बताना है। चलिए देखेंगे इधर। अब हम 30 डिग्री के लिए बात करेंगे। 30 डिग्री में करना क्या है, जो समझिएगा ज़रा। हम क्या कर रहे हैं, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए इस तरीके से। ठीक है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें ना 60 डिग्री भी आ जाएगा आपका। ये हमारा एक ट्रायंगल ABC जो ले रहे हैं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ की है। ठीक है, M। अब ये एंगल चूँकि ये इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये तो 90 है, तो जो बचा वो कौन है, 30। ये भी 30, क्योंकि ये पूरा 60 होगा, ये भी 60। ठीक है।
अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तो सबका सेम ही होगा, तो मान लेते हैं कि इसका साइड है ए, ये भी है ए और ये भी है ए। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये दोनों होगा इक्वल। ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल, साइड एंगल या राइट RHS कॉन्ग्रुएंसी जो लगाना है आप देख लीजिए। तो ये दोनों जब इक्वल है तो ये अगर ये पूरा ए है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, a/2। ठीक है, क्लियर है। आप ज़रा ध्यान से देखना है। वो आप हमको ये बताइए कि अगर हम बोलें कि हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है, साइन 30 डिग्री, और हम ट्रायंगल ले रहे हैं AMB। ठीक है, AMB साइन 30 डिग्री। अब इस जब एंगल ये ले रहे हैं तो साइन में आता क्या है, परपेंडिकुलर। हम बोले परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल, तो एंगल लिया है हमने ये हाइपोटेनस फिक्स है, तो यही लाइन है ना जो इसको टच नहीं कर रहा है, यानी हमको लेना है BM अपॉन AB। अब ये चूँकि जो BM है ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसी ट्रायंगल में हम यूज करेंगे। तो 90 के सामने है हाइपोटेनस, मतलब AB का स्क्वायर बराबर BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, है ना। हमको ये AM पता करना है क्योंकि BM भी जानते हैं AB भी जानते हैं। तो AM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। तो AM का स्क्वायर कितना आएगा बताइए, AB कितना है A स्क्वायर माइनस BM A/2, स्क्वायर करेंगे तो A²/4 आएगा। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा 3A²/4। तो AM निकल करके क्या आया, √3A/2, ये आया AM की वैल्यू। ठीक है, अब चूँकि प्लस माइनस होता है, स्क्वायर हटता है, चूँकि ये लेंथ है तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब आप हमको ये बताइए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमको लिखना होगा, ठीक है, तो बताइए कि BM कितना है, BM हाउ मच, BM इज हाउ मच। BM जो लेंथ है हमारा वो है A/2 इंटू, और AB कितना है, AB कितना है, A कैंसिल हो गया, आया कितना 1/2, यानी साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आया वो आया 1/2। ठीक है, तो आप cos 30 भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको बोलेगा कि cos 30 अगर निकालना है तो बताइए कि 30 डिग्री के लिए बेस आता है ना, cos में बेस आता है, तो बेस ऑलवेज टचेज एंगल, तो AM हो गया अपॉन AB। अब AM कितना है भाई बताइए, AM कितना है, AM आया है हमारा √3A/2 इंटू, और AB है A और A कैंसिल हो गया तो आ गया √3/2, यानी cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। क्लियर है, देख सकते हैं। अब हम आते हैं tan 30। अब देखिए tan 30 अगर आपको फाइंड करना है तो sin/cos हो गया, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 1/√3। ये हो गया हमारा sin 30, cos 30, tan 30। क्लियर है। अब हम आते हैं 60 डिग्री भी फाइंड आउट यहाँ से कर लेंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको निकालना है साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब बताइए साइन 60 कितना हो जाएगा, अभी एंगल हम ये ले रहे हैं तो साइन में आता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया ना एक्यूट एंगल के सामने, तो बन गया AM अपॉन व्हाट
ए बी। अब बताइए कि ए एम अपॉन ए बी का रेशियो क्या है, √3/2, मतलब cos 60 की वैल्यू हो जाएगा sin 60 की वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसी तरह अगर हमको cos 60 अगर निकालना है तो इसके लिए ये बेस हो गया बी एम अपॉन ए बी, और बी एम अपॉन ए बी का रेशियो क्या है 1/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या हो गया √3/2, यहाँ लिख लेंगे √3/2 और 1/2। और जब इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/1 दे देगा √3। ये हो गया tan 60 की वैल्यू। देखिए बन गया, इतना हम लोग फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है। फिर और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उस पर हम जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं 45 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। चलिए 45 के लिए करेंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हम यहाँ 30 60 दोनों किए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 460 डिग्री ऑल्सो, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम पता करेंगे 45 डिग्री के लिए। चलिए अब हम देखेंगे 4 एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक ऐसे ट्रायंगल बनाए। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और टी। हम जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो है ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केलेस मतलब क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो हमारा फिक्स है। ये दोनों साइड है बराबर। जब ये दोनों इस साइड इक्वल होगा, मतलब हम कह रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होता है। यानी अगर इसको 90 मिल गया तो दोनों को मिला करके 90 मिलेगा, तभी तो 180 बनेगा। और 180 90 ये जो दोनों को मिला करके बना, चूँकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसको 45 डिग्री हाफ हाफ दोनों को मिल जाएगा। तो बन गया यहाँ से 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये साइड है ए, ये भी साइड है ए, क्योंकि इक्वल है, तो ये कितना होगा। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, ए सी का स्क्वायर तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बताइए क्या मिलेगा, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दे देगा 2a स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू मिलेगा a√2, ठीक है। ये हो गया हमारा ए सी की वैल्यू, ठीक है। यानी ये आया a√2। अब अगर हमसे कह दिया जाए कि साइन 45 डिग्री आपको लिखना है, साइन 45 जब ये ले रहे हैं चाहे ये ले रहे हैं, तो इसके सामने अगर मान लीजिए ये ले रहे हैं तो बी सी अपॉन ए सी, या फिर ए बी अपॉन ए सी, कोई भी ले सकते हैं। तो आएगा कितना, ए बी कितना है ए, या बी सी भी ए है, आइए है a√2 दैट इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। यानी अगर हमको cos 45 भी लिखना होगा तो हम यही लिख सकते हैं BC/AC या AB/AC। रेशियो तो यही आएगा ना, इसका भी रेशियो आएगा 1/√2। अगर आपको tan 45 डिग्री लिखना होगा तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और इस 45 के रिस्पेक्ट में AB/BC।
अब चूँकि दोनों साइड की वैल्यू है इक्वल a/a दैट इज इक्वल टू 1, यानी इन दोनों का रेशियो सेम है तो कैंसिल होकर 1 दे दिया। यानी मिला जुला करके आया क्या, ये आया 1/√2, ये भी आया 1/√2 और ये आया 1। अब एक हमारे पास बच रहा है वो है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, साइन 90 अगर हमको बताना होगा तो इसको ऐसे समझिएगा कि देखिए यहाँ पर 4 थीटा 90 डिग्री हम यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं। तो हम एक ट्रायंगल बनाए इस तरीके से, है ना, ए बी और सी, यहाँ पर है थीटा एंगल और हमको इसको 90 डिग्री बनाना। अब हमको बताइए 90 बनेगा कैसे। जैसे जैसे मान लीजिए कि अब हम यहाँ से एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ किए, तो जैसे जैसे ये लाइन, ये जो ए पॉइंट है, जैसे जैसे ये बी को अप्रोच करेगा तो ये एंगल हमारा क्या होते चला जाएगा। देखिए अब जब हम मान लीजिए एक दीवार है और हम उसकी तरफ जब अप्रोच कर रहे हैं, जब हम जितना दूर होंगे, खुद सेंस लगाने की बात है कि देखिए अगर मान लीजिए कि हम कहें ये हमारे पास, मान लीजिए कि ये इस तरीके से ऐसे है और अभी ये इस तरीके से है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं ये इस तरीके से है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। जैसे जैसे इसको हम ऐसे नज़दीक ला रहे हैं, ये क्या हो रहा है देखिए तो ज़रा, इसका एंगल बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे ही ये ओवरलैप करेगा इस पर, तो जैसे ये लाइन 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है, वैसे ये भी जो स्टैंड है ये भी 90 डिग्री एंगल बना देगा। इसका मतलब इसको 90 बनाने के लिए अभी अगर ये यहाँ पर है तो ये धीरे धीरे ऐसे अप्रोच कर रहा है, और ये 90 बनेगा कब, जब हम इसका बिल्कुल इसके कोइंसाइड करेंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइन पर कोइंसाइड हमको करना है। यानी ये जो एंगल है θ1 θ2, ये क्या हो रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है। इससे ये एंगल बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा। यानी जैसे ही हम इस पर कोइंसाइड करेंगे BC पर, तो आप यहाँ पर देखिए कि जब पॉइंट A, जब ये पॉइंट A B को अप्रोच करेगा, जब पॉइंट A B को अप्रोच करेगा, तो जो थीटा है वो किसको अप्रोच करेगा, 90 डिग्री को। यानी जैसे ही ये AC लाइन कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड ऑन लाइन BC, जैसे ही ये लाइन यहाँ आया A1 A2 A3 A4 इस तरीके से, तो जैसे ये लाइन क्या कर रहा है, धीरे 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 यहाँ पहुँच गया। यानी ये लाइन इस पर कोइंसाइड जैसे ही करेगा तो जो थीटा है, मतलब 90 डिग्री बनेगा कब, जब AC बराबर हो जाएगा BC। जब AC किसके बराबर होगा, BC के। और जो AB लाइन है, जो AB लाइन है ये कम्प्लीटली वैनिश्ड कर जाएगा, है ना, ये तो कम्प्लीटली वैनिश्ड हो जाएगा। यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर हमको साइन 90 डिग्री बनाना है, ठीक है, साइन थीटा होगा क्या, पहले ये बताइए, साइन थीटा क्या होगा, इस एंगल के लिए क्या होगा, BC अपॉन AC। हम कह रहे हैं कि जब थीटा 90 डिग्री होगा, हम क्या कहेंगे, ये तो अप्रोच तो सामने दिख रहा है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो AC बराबर BC होगा, AC बराबर BC होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी AC की जगह भी हम BC लिख सकते हैं और कैंसिल होकर दे देगा 1, यानी साइन 90 की वैल्यू आया 1। यानी अगर हमको cos थीटा की पहले वैल्यू लिखिए, cos थीटा क्या होगा, बेस यानी AB अपॉन AC। अब आप बताइए कि जब थीटा 90 होगा तो AC तो चलिए भाई AC को लिख दिए BC के बराबर, या AC रहने दिए।
बट जो ए बी है वो तो वैनिश्ड हो चुका है, ए बी तो है ही नहीं, ए बी तो एग्जिस्ट ही नहीं अब करता है, ये कम्प्लीटली वैनिश्ड है, यानी ये इक्वल टू हो गया 0, यानी cos 90 की वैल्यू आया 0। कहने का मतलब है कि sin 90 की वैल्यू आया 1 और cos 90 की वैल्यू आया 0, ठीक है। और tan 90 क्या हो जाएगा 1/0। tan 90 के केस में क्या होता है, अगर हम बोले tan थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम देख रहे हैं ए बी वैनिश्ड, जैसे थीटा 90 के अप्रोच कर रहा है तो ए बी क्या हो रहा है 0, मतलब समथिंग अपॉन 0 हो जाता है अनडिफाइंड। क्लियर है, समथिंग अपॉन 0 क्या हो गया अनडिफाइंड। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, यानी समथिंग अपॉन 0 हो गया अनडिफाइंड। ये कहानी है हमारा एंगल का, जो क्लास 10th को पढ़ना है और अप टू इतने ही एंगल के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा का डिस्कशन क्लास 10th में नहीं है। जैसे ही 12th क्लास 11th क्लास में इंटर करते हैं ये दायरा समाप्त हो जाता है, और 11th क्लास में जब हम इसको शुरू करेंगे तो फिर इसको और डिटेल में हम जानेंगे और दूसरे तरीके से भी समझेंगे इस सब की वैल्यू कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमको जो बचा हुआ मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सेक, कॉट और कॉसेक, उसके लिए अब हम वैल्यू लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अब हमको लिखना है, मान लीजिए साइन कॉस टेन हो गया, अब हमको लिखना है कॉसेक। तो सीरियल वाइज लिखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का ले लेंगे कॉट, ठीक है। अब देखिए लिखना है बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे लिखना है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉसेक लिखना है तो कॉसेक होता क्या है 1/sin, कॉसेक इज व्हाट 1/sin, मतलब कॉसेक 0 लिखना होगा तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड। कुछ नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल लिख लेना है, इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो गया। क्लियर है। अब मान लीजिए हमको सेक लिखना है तो सेक में क्या लिखेंगे हम, कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, है ना, √3/2, 1/√2 है √2, ये हो गया 2। और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। कॉट लिखना टेन का रेसिप्रोकल, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 हो गया अनडिफाइंड। 1/√3 हो गया √3, 1 का 1 ही हो गया, √3 के नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1/√3, और अनडिफाइंड मतलब समथिंग अपॉन 0, मतलब 0 हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब है कि ये सारा जो हम वैल्यूज लिखे हैं आप बहुत इजीली तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करके बता रहे हैं कि ये वैल्यू कैसे कैसे निकल करके आया, ठीक है। अब आपको इसका हम एक टेक्निक बताते हैं कि अगर आप साइन लिख लेते हैं, आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर, इसको ज़रा एक बार अच्छे से देखेंगे कि अब ये तो रही बात कि वैल्यू फाइंड कर करके हमने लिखा है, बट आप वैल्यू तो फाइंड करने नहीं जाइएगा, है ना। तो इसको याद कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसको याद करने का आपको टेक्निक बताते हैं कि इसको याद कैसे करना है। देखिए बहुत टेबल अगर आप बना लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई मिस्टेक नहीं होगा। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमको अगर मान लीजिए कि एंगल लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री,
और यहाँ लिखे हम साइन थीटा। हमको 0 के लिए लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे करिएगा। पहले लिख देंगे 0 1 2 3 एंड 4 और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जहाँ एंड होगा ना उसी से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 4 पर एंड हुआ है, 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे और इन सभी में लगा देंगे स्क्वायर रूट। ऐसे ये लग गया स्क्वायर रूट। अब इसका जो भी वैल्यू निकल के 0 अपॉन समथिंग 0, 1/4 का 1/2, 2 जा कैंसिल हो गया तो आया 1/√2। ये आ जाएगा √3/2। 4 कैंसिल हो गया, आया 1। देखिए वहाँ पर है कि नहीं है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 = 1। अगर साइन पता लग जाए तो बाकी वैल्यू लिखने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए साइन लिख लिए पहले, अब 1 पर एंड हुआ है ना, तो इसका उल्टा लिखना। 0 अब यहाँ से शुरू होगा, 0 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, ये बीच में आ गया, ये √3/2, ये 1 यहाँ है। इस तरीके से हमको अगर साइन लिख लेते हैं ना तो हम लोगों के लिए कॉस लिखना आसान हो जाएगा। साइन तो हम लिख चुके हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब यहाँ से 1 पर एंड हुआ तो 1 से शुरू करें, मतलब पीछे से बैक से इसको लिख लेना है। साइन कॉस होगा 10 लिख लेंगे, इसका रेशियो 10 लिख देंगे। ये तीनों लिख लेंगे तो कॉसेक सेक कॉट लिखना है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है तो 1/0 अनडिफाइंड 1। मतलब इसके नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो, 0/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट कोई भी नंबर का 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो अनडिफाइन होगा। 1/2 है तो 2/1, 1/√2 √2 √3/2 2/√3 1 का 1। मतलब इस तरीके से वैल्यू लिख सकते। एक साइन लिखने की देर है बस। एक साइन अगर हम लिख लेते हैं तो हम सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, देखिएगा ज़रा ध्यान से। हम कह रहे हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0 और 0 किसकी है भाई? कॉस 90 की वैल्यू भी 0 ही है। फिर हम लिख रहे हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1। अब आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है? कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है? कॉस। तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 90। दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है? साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस। और अगर यहाँ लिए थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा, जो कॉस के साथ लगेगा। फिर से इसको समझिएगा, हम फिर से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट, ज़रा ध्यान से देखेंगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और साइन के साथ एंगल है थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा। इस केस में वैल्यू जो होगा, वैल्यूज ऑलवेज इक्वल। क्लियर है? यानी अगर हमसे कोई कह दे
कि साइन 30 डिग्री जो है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, तो इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगा। इसको याद रखना है। यानी साइन 30 अगर 1/2 हमको पता है तो कॉस 60 भी 1/2 हो गया। क्लियर है। अगर हम कहें कि tan 30 डिग्री, अब tan का कॉम्प्लीमेंट कौन है भाई? कॉट है। और 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 60। इसकी वैल्यू भी हमेशा बराबर होगा। यानी tan 30 आता है 1/√3, तो cot 60 भी हो जाएगा 1/√3। अगर हम कहें कि sec 30 डिग्री, sec का कॉम्प्लीमेंट कोसेक, देखिए जिसके पहले को लग रहा है मतलब वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे tan है तो tan के पहले को लग गया, cot कोटेंजेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट, साइन है तो कोसाइन, सेक है तो कोसेक, है ना। 30 है तो 60। अब साइन 30 की वैल्यू 2 है तो कोसेक 60 की वैल्यू भी सेक 30 है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 30 हो जाएगा हमारा 2/√3, तो कॉसेक 60 भी हो जाएगा 2/, देखिए यहाँ पर कॉसेक 60 और सेक 30, क्योंकि सेक 30 किसका रेसिप्रोकल है? कॉस 30 का। कॉस 30 होता है √3/2, सेक 30 हो जाएगा 2/√3, कॉसेक 60 भी देगा 2/√3। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक एंगल ले रहे हैं, कोई भी टी रेशियो ले लिए, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो एंगल भी उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों की वैल्यू बराबर होगा। आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी मिला जुला करके ना यहाँ से एक फार्मूला भी बन जाता है। इसको ऐसे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये साइन थीटा है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस और थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा जब अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री होगा। मतलब कि जब साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है तो थीटा और अल्फ़ा भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, तभी इक्वल टू का साइन लगेगा। मतलब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ से अल्फ़ा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, या तब ये निकल करके एक फार्मूला भी हमारा बन जाता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अगर हम लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, अब आप बताइए कि साइन का कॉम्प्लीमेंट है कॉस, तो 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से निकल करके एक फार्मूला बन करके भी आया। इस सारे वैल्यूज के हेल्प से हम देख रहे हैं एक नया फार्मूला निकल करके आया है। ठीक है। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई? tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। ये एक फार्मूला यहाँ से भी बन करके आया। यानी मिला जुला करके आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल्स वैल्यूज। ठीक है। तो ये थी कहानी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। ठीक है। इसमें अगर कहीं पर आपको डाउट हो, वैल्यू समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे कैसे हम लिखे हैं, कमेंट कीजिए। उस पार्ट को कमेंट कीजिए जो पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि नहीं सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से समझ में आया। ठीक है। चलिए तो आप सभी बच्चों को कैसा लगा आज का लेक्चर, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, और कहीं पर किसी भी पार्ट में कोई सा भी परेशानी अगर आपको हुआ हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको कुछ पूछना हो वो भी आप मेंशन कीजिए, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। और कोई टॉपिक्स पूछना हो वो भी आप मेंशन कीजिए, उस पर भी चर्चा हम
करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।